दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तीनों जो ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ ओपन हैं उन तीनों को एक साथ कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन तीनों में से बेस्ट एसएमई आईपीओ कौन सा है। यदि तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना हो तो वो कौन सा होगा। यदि जो लोग दो अफोर्ड कर सकते हैं दो के लिए अब हम बात करेंगे। जिन लोगों के पास पैसा है, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि क्या तीनों में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर मैं दोस्तों आपको पहले ही बताना चाहूँगा, एक आईपीओ पर्सनली मुझे इन तीनों में से काफ़ी ज़्यादा रिस्की लगता है। भले ही उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है पर बिज़नेस में इतना दम नहीं है और आपको पता है एसएमई आईपीओ जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आ जाता है। सो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। सो इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन तीनों में से सबसे ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ कौन सा है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम अलॉटमेंट चांसेस है। सो ये सभी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको लाइव डेटा ही दिखा देता हूँ सब्सक्रिप्शन का, तीनों एसएमई आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसा मिला है। आप देख सकते हैं एम्बे लेबोरेटरीज, आज इसकी क्लोजिंग डेट है, आज जुलाई है। बात करें इसमें सब्सक्रिप्शन वाइज तो आप देख सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स ने खास इंटरेस्ट इसमें दिखाया नहीं है। 27 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है जो कि काफ़ी कम है। एनआईएस की बात करें 219 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की बात करें 169 टाइम। टोटल ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। 132 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। क्या इसमें अप्लाई करना है या नहीं, ये अभी मैं थोड़ी देर में ही डिस्क्लोज़ करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के। बाकी दो जो आईपीओ हैं दोस्तों, ये दोनों ही इतने ज़बरदस्त आईपीओ है। यदि आप मुझसे पूछे कि क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं, तो मैं एक वर्ड में यही कहूँगा, यस 100% आप दोनों के साथ जा सकते हैं। पर्सनली मैंने इन दोनों में ही अप्लाई कर दिया है। अब बात करें इनके सब्सक्रिप्शन की तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दोनों ही आईपीओ को मिला। 45 टाइम्स 70 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। कल इनका लास्ट दिन है। क्यूआईबीज भी डेफिनेटली फुल्ली ओवर सब्सक्राइब इसे कर देंगे। ज़बरदस्त एक तो हो भी चुका है जो हमारा गणेश ग्रीन है। और यदि बात करें एम्बे लेबोरेटरीज़ की तो दोस्तों जो मैं तीनों में से बात कर रहा था एक रिस्की आईपीओ है, वो मुझे पर्सनली एम्बे लेबोरेटरीज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्की लग रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे मैं रीज़न बताना चाहूँगा। जो इस चैनल के व्यूअर सब्सक्राइबर है उन्हें ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आज ही की वीडियो में कवर किया था। दोस्तों जो इसका बिज़नेस है ये क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो केमिकल्स हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब कौन कौन से केमिकल है, जो साइंस केमिकल का स्टूडेंट है वो चाहे तो यहाँ देख सकता है, ये सब केमिकल्स बनाते हैं। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है, ये कंपनी का जो बिज़नेस है ये ऐसा है केमिकल्स से रिलेटेड है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो आप लोगों को पता है अभी जो ऑर्गेनिक खाद इन वगैरह का जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे भी करके कैसे भी तरह से प्रोटेक्शन करे, पर यदि केमिकल्स डलता है तो देखिए इम्प्योरिटी तो आती है प्लांट में और सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब होती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कुछ रूल्स ला दे, रेगुलेशन ला दे कि इतने ज़्यादा केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं होने चाहिए। तो इससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। और यदि इसके फाइनेंशियल्स भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स कोई खास नहीं है। नेटवर्थ इनकी नेगेटिव में थी, रिजर्व्स इनके पहले नेगेटिव में थे। और यदि अभी जो इन्होंने कम किया है, ओवरकम किया है, नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पर आप देख सकते हैं 2 लाख का इनके पास 2000 लैक्स का कर्जा है जिसमें से प्रॉफिट है 607 लैक्स का। तो बैलेंस शीट इनकी एकदम से ऊपर हुई है फिर एकदम से नीचे हुई है, मतलब एक स्टेबल बैलेंस शीट नहीं। और अब मैं तीसरा जो मेरा पॉइंट है उसको वैलिडेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके जो कॉम्पिटिटर है। जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें इसके कॉम्पिटिटर की तो आप देख सकते हैं वो है अतुल लिमिटेड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इससे। और दोनों ही मैग्मी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो ये भी इससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। कहाँ इसका 2 का ईपीएस है, ये अतुल तो 187 का ईपीएस है। बस सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव आ रही है, तो इस कारण इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की थोड़ी आसार है। बाकी यदि आप लोग इसमें अप्लाई करें तो मैं यही कहूँगा सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पे ही ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म में इसमें ज़रा भी 1 रुपये भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अप्लाई करना है कि नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सपर्ट ने तो इसे अवॉइड के लिए ही कह दिया। अब इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के इन्वेस्टर है। यदि आप लोगों को सिर्फ लिस्टिंग गेन से मतलब है, रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग चाहें तो इसमें जा सकते हैं। बाकी जो लोग मीडियम है, जिनके पास लिमिटेड पैसा है, वो चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसमें इससे ही इस पैसे को सेव करके, क्योंकि कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, उन 2 ज़बरदस्त आईपीओ में आप लोग अपना अपॉर्चुनिटी, अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने आज इसमें अप्लाई किया तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आईपीओ डिटेल में हम जाते हैं तो आप लोगों का जो अमाउंट है वो अनब्लॉक कब होगा, वो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 तारीख बोल रहे हैं और 10 की कई बार 11 तारीख भी हो जाता है रिफ़ंड आने में। जो 2 ज़बरदस्त आईपीओ हैं वो आप दोस्तों देख सकते हैं 10 तारीख को ही क्लोज़ हो जाएंगे शाम को 5 बजे तक। रिफ़ंड मिलने में टाइम लग गया तो हम ये जो ज़बरदस्त 2 आईपीओ हैं ये
लॉस्ट कर देंगे। सो मेरे हिसाब से यदि आप लोगों के पास लिमिटेड पैसा है तो एम्बे लैबोरेटरीज़ को क्लोज़ कीजिए, इन दो की तरफ शिफ्ट करिए। अब जो लोग 2 आईपीओ अफोर्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से डेफिनेटली दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपटीशन रह गया है इन दोनों के बीच। यदि इन दोनों में से आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बेस्ट आईपीओ कौन सा है, यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बात करें तो एफआई इंफ्रा रिसर्च 121% का प्रीमियम है और गणेश ग्रीन भारत इसका 128% का प्रीमियम चला है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अभी फ़िलहाल गणेश ग्रीन डोमिनेट कर रहा है। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया अलॉटमेंट। सबसे ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए अलॉटमेंट का, फिर होना चाहिए कंपनी का बिजनेस। माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हमें कंपनी का बिजनेस देखना है, फिर उसके बाद कंपनी का अलॉटमेंट और फिर प्रॉफिट यहाँ पे हमारे लिए मैटर करता है। सो बात करें बिज़नेस की तो दोस्तों इन दोनों ही आईपीओ में से जो गणेश ग्रीन भारत बिज़नेस है इसका ज़बरदस्त बिज़नेस है। सो दोस्तों इस कंपनी को मैंने पूरा A to Z वेबसाइट से लेके कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर उनकी A to Z चीज़ें स्टडी करी, वो आप लोगों के साथ मैं हाईलाइट इसकी शेयर करना चाहूँगा। पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे ये आईपीओ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। जो लोग सोचते थे कि क्या प्री आईपीओ सेशन में अभी हम बात कर रहे थे कौन से ऐसे आईपीओज़ है जिनमें हम दाव ले सकते हैं, क्योंकि 90% कैपिंग रूल लग गया है। सो जिसमें लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल हो, जो हमारा यदि हम रिस्क ले तो वो रिस्क कम हो, तो मेरे हिसाब से गणेश ग्रीन भारत एकमात्र ऐसा आईपीओ है जिसमें आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी यदि हमें अलॉट नहीं होता तो इसमें हम बाय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इशू साइज़ देखिए, 125 करोड़ का काफ़ी ज़्यादा सुपर एसएमई आईपीओ है, टोटली फ्रेश इशू है। मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों के लिए रिजर्व है, रिटेल के लिए 32% का। और यदि आईपीओ के आने के बाद भी जो प्रमोटर होल्डिंग है आप देख सकते हैं वो है सिर्फ 73%, मतलब मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है। पहली बार ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, पहली बार कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यदि बात करें इनके जो केतन भाई नरसिम्हा भाई पटेल जो इनके प्रमोटर्स हैं, इनकी यदि आप लोग क्वालिफ़िकेशन देखें तो हो सका तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि एक ही नहीं इतनी सारी कंपनीज़ में ये डायरेक्टर है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने डेटा बहुत मुश्किल से ढूंढा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो केतन भाई है उन्हीं की बात हो रही है। ये डायरेक्टर है हरि कृष्ण सोलर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सौर्य एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सीको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, गणेश इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड। सो आप देख सकते हैं इतनी सारी चार कंपनीज़ के डायरेक्टर यहाँ पे नियुक्त है और इन्हें बहुत ज़्यादा 25 साल का एक्सपीरियंस है। और यदि आप लोग यहाँ देखेंगे, आप देख सकते हैं ये गुजरात से हैं और 25 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट कंपनीज़ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस कर चुके हैं। सो आप देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। गणेश ग्रीन भारत 2016 से देखने को मिली। कंपनी करती क्या है, कंपनी सप्लाई करती है, इंस्टॉलेशन करती है, टेस्टिंग करती है किसकी, सोलर और इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड सर्विस टू वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़। दोस्तों वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़, आपको पता है एक बार यदि गवर्नमेंट से किसी का टाई अप होता है तो वो सालों सालों तक चलता रहता है। सो आपने ये यदि नाम सुनी होगी, एक से बढ़कर एक योजना, जैसे सूर्य सुजल योजना है, कुसुम स्कीम, सौर्य भाग्य स्कीम, जल जीवन हर घर जल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था योजना है। इतनी सारी योजना है प्रधानमंत्री जी इन सब की। सो इसमें इसका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। और यदि आप लोग इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो इसके लिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो ये हम आ चुके हैं, तो शायद नीचे ही मिलेंगे इनके क्लाइंट्स। मैंने स्टडी, हाँ आप देख सकते हैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट सोलर फ़ैन यहाँ पे ये कंपनी बना रही है। आप देख सकते हैं एक से बढ़ के एक ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, इनके सोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे इनके क्लाइंट्स ले जाना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं ये आ गए इनके क्लाइंट। जितने भी बड़े बड़ी नामी सरकारी कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे कि ONGC है, आप देख सकते हैं MGVCL है, महावितरण है, मेडामाऊ बेनिफिशियरी, KSB है, कल्त्रा ग्रुप है, JVBN जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो देखती है। आप देख सकते हैं झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी और डेवलपमेंट और जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, इंडियन ऑयल जैसी है, ये हरियाणा की जो सरकारी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो करती है। आप देख सकते हैं गांधीनगर अर्बन डेवलपमेंट, गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इतने सारे क्लाइंट्स आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जो सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सभी इनकी क्लाइंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए कि एक SME आईपीओ जिसका नाम बहुत छोटा होता है, बिज़नेस बहुत छोटा होता है, पर इनकी जो क्लाइंट है इतने बड़े बड़े हैं कि इनको सालों तक कोई नए ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं PHED राजस्थान है,
रंजीत बिल्डीकॉम लिमिटेड। तो आप चाहें तो इसकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। साइंस सिटी अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा नाम है, गुजरात के लोग जानते होंगे साइंस सिटी, वो भी इनकी क्लाइंट है। सो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि डेफिनेटली आप लोग चाहें सो गणेश ग्रीन के साथ जितना हो सके उतना एप्लीकेशंस लगाइएगा। मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ इसकी जो लिस्टिंग गेन है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकती है। और मेरा ये पूरे पूरे रडार पे है। यदि अमाउंट अरेंज हो पाया तो मैं इसमें प्री आईपीओ में भी बाय करने के लिए 100% कोशिश करूँगा। बाकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। सो मेक श्योर नए है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी अब फाइनली यदि बात करूँ मैं कि आपको करना क्या है, देखिए जो लोग तीनों अफोर्ड कर सकते हैं, तीनों के लिए पैसे मेरे हिसाब से जा सकते हैं। एम्बे लेबोरेटरीज थोड़ा रिस्की है पर लिस्टिंग गेन ये दे देगा अच्छी खासी ठीक ठाक सी, तो इसके लिए जा सकते हैं। बाकी इन दोनों में से यदि आपको सेलेक्ट करना है तो गणेश ग्रीन मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। पहली बात देखिए प्रीमियम भी ज़्यादा है, ठीक है ऑलमोस्ट सेम है, पर यदि बात करें अलॉटमेंट चांसेस की तो आप देख सकते हैं इससे डबल ही है, 125 करोड़ और ये कहाँ है 51 करोड़। और बिजनेस तो नो डाउट इसका ज़बरदस्त है ही। तो फर्स्ट नंबर ये होना चाहिए, सेकंड नंबर एफआई इंफ्रा और थर्ड नंबर होना चाहिए आपका एम्बे लेबोरेटरीज। आई होप अब आपके ए टू जेड डाउट सॉल्व हो गए होंगे विद देयर लेटेस्ट डेटा, सब्सक्रिप्शन स्टेटस और कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। यदि वीडियो से हेल्प हो गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें बहुत